हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। जब हम इन हाइड्रोकार्बनों में बनने वाले आबंध के बारे में देखते हैं तो उस आधार पर जो हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड बनता है या एकल आबंध ही बनता है। तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो है एल्केन का। एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध हो। और सबसे जो सिंपल एल्केन है वो है मीथेन नहीं, इथेन। तो इथेन में जब हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध बनता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहला उदाहरण आता है इथेन का। और जो दूसरा उदाहरण आता है वो है साइक्लोहेक्सेन का। सबसे पहले हम इथेन का सूत्र देखते हैं। इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और जब हम कार्बन के अन्य वैलेंसीज भरते हैं तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो इथेन है उसकी संरचना प्राप्त होती है। तो इथेन का सूत्र है C2H6। इथेन में 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार जब हम साइक्लोहेक्सेन का सूत्र देखते हैं या उसकी संरचना जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से है। 6 कार्बन होंगे और उनके बीच में एकल आबंध होता है और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं जुड़े हुए। और इस प्रकार जब हम कार्बन की सभी वैलेंसीज को पुट अप करते हैं तो हमें उसका सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो हम साइक्लोहेक्सेन का सूत्र लिख सकते हैं C6H12। हर कार्बन के पास अपने 2 हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है C6H12। और साइक्लोहेक्सेन में भी कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, इसलिए इसे हम एल्केन में ही ले लेते हैं। और ये दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। आइए अब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानें। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में
सबसे पहले एल्कीन आता है। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध होते हैं, और इसमें उदाहरण है इथीन और बेंजीन का। तो सबसे पहले हम इथीन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जो इथीन है उसमें 2 कार्बन होते हैं, और जैसा कि हमने कहा है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो जब हम इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं हर कार्बन की, तो इसमें हम 2 हाइड्रोजनों को इस प्रकार लगा लेते हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के। तो हम जब इसका सूत्र लिखें तो इस तरीके से लिखेंगे C2H4। तो जो एल्कीन है, उदाहरण है इथीन, तो उसका सूत्र है C2H4। तो इस प्रकार यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और यह एल्कीन वर्ग में आता है। आइए अब हम बेंजीन के बारे में जानें। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक यौगिक है। इसमें 6 कार्बन होते हैं। उन्हें हम इस प्रकार अरेंज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो इस प्रकार 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड्स से ये बेंजीन का रिंग बनता है, और ये एक रिंग स्ट्रक्चर है। इसे हम बेंजीन रिंग भी कहते हैं। जब हम इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं तो इसका सूत्र हमें क्लियर हो जाता है। जहाँ जहाँ हमने एक बॉन्ड बनाया वहाँ हम एक एक हाइड्रोजन लगाते रहेंगे, और इस प्रकार हम बेंजीन का सूत्र लिख सकते हैं C6H6। जी हाँ, अब यहाँ 12 हाइड्रोजन नहीं बल्कि 6 हाइड्रोजन है, और यह डबल बॉन्ड के कारण ही संभव हुआ है। तो इस प्रकार असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन वर्ग में हमने 2 उदाहरण पढ़े। पहला उदाहरण था एथीन और दूसरा उदाहरण था बेंजीन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अन्य वर्ग आता है एल्काइंस का। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध मौजूद होते हैं, या त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब हम कार्बन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हैं तो साथ में हम एक एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा देते हैं। तो हम इथाइन का सूत्र लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है C2H2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बॉन्ड्स के आधार पर या आबंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था सबसे पहले संतृप्त में हमने एल्केन के बारे में पढ़ा। एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है, और असंतृप्त में हमने एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, और एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इस प्रकार आज हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा। तो आशा है कि आपको बहुत अच्छे से
ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए, और आशा करती हूँ कि आप आगे भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे।